भैया राम राम से बनने को देखो, आज हमारे टुनटुन भैया आए हैं गौ सेवा दल फूप में। तो ये गऊ को खवाए रहा है केला। और भैया जहाँ पे जो सहयोग बने ते करा, लेकिन हमारे टुनटुन भैया ने बहुत सहयोग करवाया, बहुत ही सराहनीय कार्य है भैया। टुनटुन भैया कह रहा है को जानते हो नहीं। सही बात है, गौ माता है तो अपने और जी गज्जा को एक्सीडेंट होगा तो भैया देख रहा कैसे नहीं कर रही खा, भगवान कऊ को नहीं करे तो जाओ यार। यहाँ देखो गौ सेवा हॉस्पिटल सब लोग आए, सबने सहयोग करो, खाओ ने केला बांटे, कहूँ चारो ले आओ, कहूँ दाना ले आओ। ये देखो ठीक है भैया। भैया राम राम शिवन को आज अपने अरविंद शर्मा दतावली बिन को है जन्मदिन, तो बागे उपलक्ष्य में जैसे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। अपने गौ सेवा दल फूप यहीं पे सब लोगों ने कार्यक्रम रखो है। और खास करके बात ये है कि अपने नेशनल हाईवे की यहाँ चर्चा भैया भाई के विषय में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया शिवन को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, गौ माता की जय। बोला बताया था कि हाईवे पर निरंतर हादसे कर रहे हैं और हादसों में कई लोग घायल भी होते हैं। इन्हीं में से एक हमारी गाय माता भी आती है। ये गाय माता भी घायल होती हैं, इनका पूरा घायलों का इलाज करना, लेके आना, ये सभी पूरी टीम कर रही है काफी दिन से। तो हमारा एक शुभ अवसर ये भी है कि हमारा जन्मदिन पर हमने अपना जन्मदिन इन गाय सेवकों के साथ इनका जन्मदिन मनाया है। हमारा नहीं है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए हम चाहते हैं हमारे गौ सेवक हैं आज ये यहाँ से केक काटकर और ये इन लोगों को खिलाएं। इनने जो गौ सेवा हॉस्पिटल खोला है, ये कई लोगों को जन्मदिन जो जन्म देने वाले लोगों को मतलब गाय की जन्म दे रहे हैं। कई लोग गाय मर जाती है, इनका दोबारा जन्म दे रहे हैं, तो ये इससे बड़ा पुण्य मेरे ख्याल से पहले फूप में कोई नहीं है और भिंड जिले में इससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है। तो आप लोगों से सभी से निवेदन है कि इन लोगों को सपोर्ट भी करिए और सभी लोग इनसे साथ जो भी अपनी सेवा है वो अपनी यहाँ इनका दे सकते हैं। और एक बार जब बोले जोर से बोले सभी लोग, गौ माता जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, वो गौ टीम की जय, गौ टीम की बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी लोग कार्य करते रहिए। के अलावा इन चीज़ों को सरकार ने सही नहीं कर पाया अभी तक। पूरी इनके लिए हम लड़ रहे हैं, वो परेशान। सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ आगे बढ़ रहे हैं, जो 30 साल पहले थे वैसे ही आज भी हैं, आज भी उन समस्याओं से लड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं होता। बस सरकारें घोषणा करती हैं, कमी हम लोगों में भी है। क्योंकि अगर जब चुनाव का टाइम आता है तो हम स्वयं के अपने स्वयं के काम के लिए हम नेताजी से बात करेंगे कि नेताजी हमारा काम करवा दो, लेकिन जो तमाम समस्याएं हैं उनके लिए हम नेताओं से बात कर ही नहीं पाते। हम उनसे बोल ही नहीं पाते कि ये समस्याएं हैं, ये शहर की समस्याएं, ये बाढ़ की समस्याएं, ये समस्याओं को दूर करो। लेकिन नेताओं तक हम उस चीज़ को कह ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपने स्वार्थ और निजी लाभ के लिए नेताओं से संबंध रखते हैं और उनसे हम अपने कामों के लिए सब जाते हैं। तो आमजन जब अपने हक और अधिकार के लिए मिलकर इस आवाज़ को नहीं उठाएगा तब तक नेता नहीं होगा। हमें बड़े पैमाने पर उठानी चाहिए। आज तो हमारे अरविंद पत्रकार जी ने यहाँ संगोष्ठी की है, संगोष्ठी को एक वृहद रूप दिया जाना चाहिए। आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। ये आवाज़ आज शुरुआत हुई, आज आगाज हुआ इसका, और ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि सभी पत्रकार बंधु अरविंद जी से प्रेरणा ले सके, इस मुद्दे पर आए दिन और बहुत बड़ी प्रेस वार्ता करें, आए दिन सभी लोगों को इकट्ठा करके उनका जनमत तैयार करें और मीडिया में इस आवाज़ को जो है भोपाल तक ही नहीं दिल्ली तक पहुँचाएं। जब ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचेगी, नितिन गडकरी भी जागेंगे और मोहन यादव भी जागेंगे, क्योंकि मोहन यादव घोषणा कर चुके। उन्हें भी ये याद आएगा कि हाँ, हम जब फूप की सभा में गए थे तो ये बात अपने मुँह से कह के आए थे। अब ये आवाज़ जनता की आवाज़ बन चुकी है। अगर इस आवाज़ को दबाया गया तो फिर दोबारा हम फूप में नहीं जा पाएंगे, भिंड में नहीं जा पाएंगे, चंबल में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि चंबल की जनता हमसे प्रश्न करेगी कि तुम तो केवल घोषणा मंत्री हो, घोषणा मुख्यमंत्री हो, झूठी घोषणाएं कर देते हो, करते कुछ नहीं हो। इसलिए इस आवाज़ को बुलंद होना चाहिए। ये आगाज हुआ है और इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अरविंद पत्रकार से मैं कहूँगा कि अपने सावधान चैनल के द्वारा इस संगोष्ठी के विचार को दिनों दिन आगे बढ़ाएं और जो प्रशासन नींद में सोया हुआ है वो जाग जाए। इस तरह की ये आवाज़ बुलंद होना चाहिए। इसके साथ में अपनी बारी को प्यार में कोई डिवाइडर नहीं है। अभी परसों की बात ही है, रोड क्रॉस करते समय हमारे मोहल्ले के एक सज्जन का मानसरोवर का एक्सीडेंट हो गया और उस जगह पे 2-3 एक्सीडेंट हो चुके। मतलब उससे एक दिन नहीं 3 एक्सीडेंट हुए। ये बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ फूप में जो है डिवाइडर नहीं है। इधर से उधर बच्चे क्रॉस करते हैं, स्कूल के बच्चे क्रॉस करते हैं, हमारे आमजन के लोग क्रॉस करते हैं तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमारे सामने बहुत अच्छी बात रखी कि डिवाइडर होना जरूरी है। डिवाइडर होगा तो बनवे हो जाएगा। अब इधर से भी गाड़ी आ रही है, उधर से भी गाड़ी आ रही है। समस्या इस बात की है कि इधर से उधर से गाड़ी आने में गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ जाता है, ड्राइवरों का बैलेंस बिगड़ जाता है, आपस में गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, लोग क्रॉस करते समय आपस में टकरा जाते हैं, कितने लोग मौत के गाल में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या पर हम सबको वास्तव में गौर करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं तो ये कहूँगा कि डिवाइडर बन जाए तो उसके बाद भी बाजार से अगर हाईवे है क्योंकि तो बाईपास दे दिया जाए तो और अच्छा रहे। अगर बाईपास की व्यवस्था न बने तो ओवरब्रिज फुल बनवा दिया जाए, जिस ओवरब्रिज से बड़े वाहन निकलते रहेंगे और बाजार के अंदर किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं रहेगी। हमारा बाजार तो सुरक्षित रहेगा। बाजार में भीड़ रहती है, कितने लोग इधर से उधर घूम के अगर बड़े बड़े 10 चक्का 12 चक्का 16 चक्का ये वाहन निकलेंगे तो बाजार में तो दुर्घटना की बहुत बड़ी संभावना होती है।
तो ऐसे में या तो ओवरब्रिज बने और या फिर बाईपास निकले, क्योंकि हमारे ग्रुप के इस नगर परिषद बाजार क्षेत्र को भी सुरक्षित तो रखना है ना। अगर हम 4 लेन या 6 लेन करवाएंगे तो इतने सकरे बाजार में से 4 लेन 6 लेन कैसे गुजरेगी, ये मेरी समझ से तो परे है, क्योंकि फिर तो दुर्घटनाएं और बनेंगी। भले ही मार्ग में दुर्घटनाएं न बने लेकिन बाजार में तो बनेंगी, इसलिए बाजार को भी सुरक्षित करना है। तो बाईपास या ओवरब्रिज की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी भी हम सबको मांग रखनी पड़ेगी। और यह सब मांग रखने के लिए मैं तो ये कहूँगा कि सबसे जो अच्छा प्रसाधन है वो है हमारे संविधान का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया वर्ग, पत्रकार बंधु, ये आवाज़ उठाएं। और ऐसी बात नहीं है कि पत्रकारों की आवाज़ सुनी नहीं जाती, पत्रकारों की आवाज़ पर शासन का और हमारे सत्ता का पूरा इस पर अवलोकन रहता है। शासन के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी शासन के कर्मचारी हैं, अधिकारी वर्ग हैं, सब हमारे पत्रकार बंधुओं के देख पड़ते हैं, उनकी समस्याओं उठाते, उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं को देखते। जब हमारे पत्रकार बंधु पूरे जन सैलाब को इकट्ठा करके और उनका स्टेटमेंट लेकर के और सत्ता के सामने, शासन के सामने रखेंगे तो शासन की जो नींद है, कुंभकर्णी नींद है, उस कुंभकर्णी नींद से शासन जागेगा, मंत्री जागेंगे, विधायक जागेंगे, क्योंकि मंत्री विधायकों को वोट तो यहीं से मिलना है, कल वोट मांगने आएंगे और हमारे पत्रकार बंधुओं द्वारा, हमारे चंबल क्षेत्र की जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों को नजरअंदाज करेंगे तो उनको वोट नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि जब उनको प्रतिनिधि बनाया जाता है तो जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है, और वो जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढेंगे तो कल वोट मांगने आएंगे तो जनता उनका बहिष्कार भी कर देगी। तुम किस मुंह से वोट मांगने आए हो, तुमने इस क्षेत्र के लिए कर क्या दिया, एक हाईवे बनवाने आज हालात तो डिवाइडर है और मात्र 30 फीट का आप भीमा डाल के उसको नापना 30 फीट को निकलेगा। जैसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग 30 फीट तो हमारे गाँव को जोड़ती है करके शुरू होती है। इसकी जब DPR बनी थी इसकी जानकारी आप पूछिए कि DPR कैसे बनी थी, कितना कैसा आया था, कितना बड़ा मिलेगा। तो हम हाईवे की बात जरूर उठाएंगे, जिससे हमारे जो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके एक एक बच्चे से भाई साहब भी बता रहे थे और उनके आज कोई व्यक्ति नहीं है उनके परिवार में, उनके परिवार ही नष्ट हो गए। ऐसे आगे चल के मतलब किसी के साथ इस प्रकार की घटना न हो, इसलिए हम एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराते हुए अरविंद शर्मा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियापति रामचंद्र की जय। ये काम होते हैं शाम को होते हैं। हाँ, बहुत मतलब